दोस्तों, बहुत सारे लोगों के जीवन में इतने ज़्यादा उनके शत्रु होते हैं कि हमेशा ही उन पर कुछ ना कुछ कराते ही रहते हैं और बिल्कुल भी उन्हें चैन से रहने ही नहीं देते हैं। बल्कि बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि उन पर उनके शत्रु टोने टोटके आदि, काला जादू आदि कराते ही रहते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती रहती है। शत्रुओं के द्वारा अटैक जब ऐसे किया जाता है तंत्र विद्याओं के कारण, तो इससे जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आने लग जाती हैं। काफ़ी लोग संदेह में रहते हैं, काफ़ी लोगों के घरों पर हो भी जाता है, लेकिन काफ़ी लोग ये समझ भी नहीं पाते हैं कि आखिर शत्रु ने कराया भी है या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको पता लगाना है कि आपके घर पर तंत्र क्रिया आदि वगैरह हुआ है या फिर नहीं, और इसे आप बड़ी आसानी से पता लगा भी सकते हैं और इसे बड़ी आसानी से ख़त्म भी किया जा सकता है, क्योंकि तंत्र क्रियाएं बड़ी आसानी से किसी पर भी की जा सकती हैं। इसीलिए शत्रु इन्हीं सब चीज़ों को करा देते हैं जिससे उन्हें कुछ करना ना पड़े और आप अपने आप ही परेशानी में, समस्या में फंसते हुए ही चले जाओ। तो आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही ज़्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसको जानकर आप तंत्र क्रियाओं को समझ सकते हैं कि आप पर कुछ हुआ है, कौन करा रहा है और किस प्रकार आप इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार अवश्य ही कर लें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को लाइक तुरंत कर दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तंत्र क्रिया करने के लिए कुछ खास चीज़ों की तो आवश्यकता पड़ती ही है, लेकिन काफ़ी लोगों को जिन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह अपने दिमाग के इस्तेमाल से, अपनी तंत्र प्रणालियों के इस्तेमाल से, अपने संपूर्ण चक्रों के इस्तेमाल से तंत्र क्रिया बड़ी आसानी से किसी पर भी कर देते हैं। काला जादू भी इसी प्रकार होता है। ऐसा नहीं है कि काले जादू में बहुत सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ती है, लेकिन बिना किसी चीज़ के भी काला जादू बड़ी आसानी से संभव होता है और यह सभी चीजें बिल्कुल अदृश्य रूप से ही कार्य करती हैं। यानी कि अगर आप पर हो भी जाए तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा, लेकिन जब हो जाता है तो इससे जीवन में इतनी परेशानी, इतनी समस्याएं बढ़ जाती हैं कि दिल बिल्कुल दहलने से लग जाता है। यानी कि दिल में एक वाइब्रेशन सी होने लग जाती है, पेट में वाइब्रेशन होने लग जाती है, सिर में वाइब्रेशन होने लग जाती है, रात को नींद सही से नहीं आ पाती है, सुबह टाइम पर नहीं उठ पाते हैं, खाना खाने का जो समय है उस समय तो उस व्यक्ति को भूख नहीं लगती है जिस पर तंत्र क्रिया की गई हो, और खाना खाने के बाद यानी कि रात के समय जब उसे नींद आ रही होती है उस समय उसे बहुत अधिक प्रचंड भूख लगने लग जाती है। तंत्र क्रिया जिस भी घर पर होती है या जिस भी व्यक्ति पर होती है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ही 24 घंटे ही बहुत ही ज़्यादा दुख में रहता है और कंफ्यूज भी रहता है। जब वह खाना खाता है तो चावल खाते समय केवल उसी के मुंह में सबसे अधिक कंकर, बाल आदि वगैरह आते हैं। यह तो कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें प्रकृति अपने आप ही आपको समझाना चाहती है, लेकिन पता ना हो पाने के कारण बहुत सारे लोग इन्हें समझ नहीं पाते हैं। वैसे तो बहुत सारे अधिक संकेत होते हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति पर तंत्र क्रियाएं होती हैं तो ऐसा व्यक्ति रात को सही से नहीं सो पाता है। उसे नींद अच्छी तब आती है जब सूरज वापस उदय हो जाता है। मन में हमेशा ही चिंता बनी रहती है, टेंशन इतनी ज़्यादा अधिक होती रहती है कि दिल बिल्कुल घबराया हुआ सा ही रहता है। अगर उस व्यक्ति के सामने कोई जोर से बोल देता है तो वो बहुत ज़्यादा और घबरा जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप समझ जाएं कि किसी न किसी शत्रु ने आप पर जरूर ही कुछ कर दिया है। अगर अधिक प्रचंड तंत्र क्रियाएं की जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग भी घूमने लग जाता है, यानी कि कंफ्यूज वो रहने लग जाता है। उसकी याददाश्त शक्ति बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर पूरे घर पर यानी कि संपूर्ण घर पर ही तंत्र क्रिया की गई हो, काला जादू किया गया हो, कोई टोने टोटके आदि किए गए हों, क्योंकि कुछ टोने टोटके तो इतने ज़्यादा खतरनाक और इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं कि बिल्कुल आसान सी घर की चीज़ों से ही हो जाते हैं, और इन्हें पिछले ज़मानों में बहुत ज़्यादा अधिक किया जाता था। पहले तो इन्हें केवल इसलिए इस्तेमाल किया जाता था कि जिससे जो व्यक्ति बीमार है उसे स्वस्थ किया जा सके, लेकिन आगे इसके इस्तेमाल और भी बढ़ गए शत्रुओं को हानि पहुंचाने के लिए। तो अगर किसी ने भी कोई तंत्र क्रिया, कोई काला जादू, कोई टोने टोटके आदि आपके घर पर कर दिए हैं तो आपको सर्वप्रथम ये करना है कि एक गुड़हल का पौधा आपको लेकर आ जाना है। अगर आपके घर में गुड़हल का पौधा रखते ही सूख जाता है तो आप तुरंत समझ जाएं कि आपके घर पर लगातार अटैक हो रहे हैं, तंत्र क्रियाओं के अटैक हो रहे हैं, काला जादू हो रहा है। अब दूसरी चीज़ ये है
कि अगर आपके घर में कोई काले जीव आते हैं, जैसे कि चमगादड़ आता है, काले भंवरे आते हैं, तब भी आप समझ जाएं कि आपके घर पर तंत्र क्रिया की गई है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिस पर तंत्र क्रिया लगातार हो रही है, तभी केवल ये पक्षी आपके घर में आते हैं। नहीं तो इन पक्षियों को, इन भंवरों को केवल जंगल और वीरान ही पसंद होता है। लेकिन फिर भी सभी चीजें छोड़कर अगर ये आपके घर में आते हैं, वैसे तो ये जीव बड़े ही ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन इन जीवों के माध्यम से ही संकेत मिलते हैं। जैसे कि कहा भी जाता है कि जब बारिश होने वाली होती है तो मोर पहले ही नाचने लग जाता है, अपने पंखों को पहले ही फैला लेता है और फिर निश्चित ही बारिश होती है। तो इसी प्रकार इन प्यारे पक्षियों से, इन भंवरों से बड़ी आसानी से पता लग जाता है कि आपके घर पर तंत्र क्रिया है या फिर नहीं। इन सभी संकेतों को, या जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं, इनमें से अगर एक भी चीज आपके साथ होती है, या फिर पक्षी नहीं आते हैं, भंवरे नहीं आते हैं, लेकिन चिंता, परेशानी और घबराहट आपके मन में हमेशा बनी रहती है, डर बना रहता है और आपको खुद भी समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर आप डर किस चीज से रहे हैं, तो आप ये समझ जाएं कि आप पर टोने टोटके आदि हो रहे हैं। आप पर लगातार शत्रु भूत प्रेत आदि की क्रियाएं करा रहा है। काफी लोगों को ऐसा भी होता है कि उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं, जिससे वो भ्रम में पड़ जाते हैं। तो यह इसीलिए होता है कि कोई शत्रु अगर उन पर कोई क्रिया या कोई अदृश्य शक्तियों को छोड़ देता है, कुछ क्रियाएं करा देते हैं, तो इससे अदृश्य शक्तियां उन्हें परेशान करने लग जाती हैं। जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जिन्हें भूत प्रेत आदि, पिशाच आदि बोला जाता है। तो दोस्तों, जब भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे बड़ी आसानी से, बहुत ही जल्दी आप इसे ठीक कर सकते हैं और अपनी इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीजें आपको बताते हैं जो किसी भी चैनल में इतना डिटेल में आपको नहीं बताया जाता है, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य मात्र आपकी सेवा करना है। अगर आपकी इन जानकारी से जरा भी सहायता होती है तो बस इसी से हमें बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जब भी ये समस्याएं आपको घेर लें, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि बिल्कुल भी निराश नहीं रहना है। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि रोजाना अपने घर के ईशान कोण में एक दीपक अवश्य ही जलाना है। अब तीसरी चीज़ ये करनी है कि भगवान हनुमान के पंचमुखी फोटो या मूर्ति आपको अपने घर में स्थापित कर लेनी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान का इन भूतों से, प्रेतों से, असुर से, राक्षसों से 36 का आंकड़ा रहता है। जहाँ पर भी यह मौजूद रहते हैं तो भगवान हनुमान तुरंत ही इनका खात्मा कर देते हैं। और चौथी चीज आपको ये करनी है कि एक गिलहरी होती है, गिलहरी को आपको कुछ बिस्कुट या रोटी वगैरह निश्चित ही डालनी है। ऐसा करने से ये होता है कि आपके आसपास का जो आभा मंडल है, जो आपका सुरक्षा चक्र है, उस पर शत्रु कोई भयंकर अटैक नहीं करा पाता है। अगर आपकी समस्याएं बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ गई हो तो आप एक खास प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि पीली सरसों आपको लेकर आनी है, उसके साथ भीमसेनी कपूर लेकर आनी है। बस इन दोनों चीजों को जलाकर आपको अपने घर में पूरी तरह से धूनी देकर घुमा देना है। ऐसा करने से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाती हैं। लेकिन अगर आपकी समस्याएं बहुत ही ज्यादा अधिक हैं, जैसे भूत प्रेत आदि की समस्याओं ने आपको घेरा है, बहुत अधिक शत्रु आपको जीने ही नहीं देता है, तब ऐसे में आपको धूमावती बाण का इस्तेमाल करना चाहिए। धूमावती बाण एक तंत्रोक्त क्रिया होती है जो धूमावती यंत्र पर धूमावती गुटिका से बनाई जाती है। अगर धूमावती यंत्र पर धूमावती गुटिका को रख दिया जाए तो इससे धूमावती बाण चलता है। इसके लिए एक खास मंत्र भी बताया जाता है, जिससे जितनी भी बड़ी से बड़ी प्रचंड क्रियाएं होती हैं, बड़े से बड़ा कोई तंत्र भी अगर आप पर होता है, चाहे कितने भी बड़े भूत प्रेत पिशाच आपके ऊपर बैठे हों, आपके घर में बैठे हों, वो तुरंत ही ऐसा उन्हें करंट लग जाता है कि वह भागकर दौड़कर वहीं पर जाते हैं जहां पर उन्हें छोड़ा गया होता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने उन्हें छोड़ा होता है, छुड़वाया होता है, उसी को दोबारा वो चीजें पकड़ लेती हैं। धूमावती बाण की इतनी महिमा बताई गई है कि जिस घर में धूमावती बाण होता है और जो कोई भी व्यक्ति धूमावती बाण के माध्यम से हर अमावस्या पर अपने घर में हवन करता है, तो ऐसे व्यक्ति की आंखों में एक ऐसा प्रचंड तेज आ जाता है कि केवल शत्रुओं को देखने मात्र से ही उसके शत्रु कांपने लग जाते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि धूमावती बाण कोई स्तोत्र वगैरह नहीं होता है, बल्कि यह एक तंत्र क्रिया होती है जो यंत्र और गुटिका को मिलाकर की जाती है। तो अगर आप इस चीज का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी प्रकार का शत्रु कभी भी आपके जीवन में
कोई भी नुकसान आपको पहुंचा ही नहीं सकता है, क्योंकि धूमावती माता को, धूमावती देवी को तंत्र की सबसे अधिक प्रचंड और शक्तिशाली देवी बताया गया है। धूमावती के जो साधक होते हैं उनमें भी एक ऐसी वाइब्रेशन दौड़ती है, वह ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं कि अगर उनके सामने उनका शत्रु बैठा होता है तो उनका शत्रु अपने आप ही इतना डरने लग जाता है, इतनी घबराहट उसके मन में हो जाती है कि वह खुद भी कुछ भी समझ ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, अगर आप धूमावती गुटिका, धूमावती बाण प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आप हमारी संस्थान से मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आप धूमावती बाण, धूमावती गुटिका अवश्य ही लिख दें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है और ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इन चीज़ों का आप अवश्य ही ध्यान रखें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ अवश्य ही शेयर कर दें जो लोग अपने जीवन में इन समस्याओं से परेशान रहते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।